नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस है। और ये बेस्ड है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक पर। तो दोस्तों, आज हम हैं डे 14 पर, जिसका टाइटल है हैव अ मैजिकल डे। टाइटल से समझ में आ रहा है कि आपका दिन मैजिकल होने वाला है आज की इस प्रैक्टिस के बाद। तो रांडा बानी से स्टार्ट करती हैं दीपक चोपड़ा के एक कोट से, जिसका मतलब है कि जब हम अपनी इंटेंशंस को, अपनी डिज़ायर्स को वर्ड्स में कंप्रेस कर लेते हैं तो उनमें मैजिकल पावर आ जाती है। अगर हम अपने दिन को मैजिकल दिन बनाना चाहते हैं तो हम अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए दिन बिताने से पहले ही सुबह ही उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दें। अपने दिन भर के प्लान्स के बारे में सोचें, एक एक करके एक एक प्लान को एक्सपीरियंस करें अपनी इमेजिनेशन में और महसूस करें कि वो बहुत अच्छा जाने वाला है, मैजिकल जाने वाला है, और उसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दें। आप यकीन मानिए, ये बहुत छोटी सी बात है, कुछ ही मिनट्स लगते हैं इसको करने में, लेकिन ये बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकता है हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ में, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस में। और जब हम अपने दिन भर के एक्सपीरियंसेस के लिए सुबह ही धन्यवाद कर देते हैं, पहले से ही धन्यवाद कर देते हैं, तो एक्चुअली वो एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आने लगते हैं बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यही नियम है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हम अपने दिन भर की घटनाओं पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं सुबह सिर्फ सोचने मात्र से और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से। तो आप सोच कर देखिए उन दिनों के बारे में जब आपका मूड सुबह बहुत बुरा था किसी भी वजह से। आप उसी बुरे मूड में आप बाहर चले गए, काम पर चले गए या कॉलेज स्कूल जहाँ भी जाना था वहाँ गए। तो आप घर से निकले बुरे मूड में, आपको आगे भी बुरी चीज़ें मिलती गई, बुरे लोग मिलते गए, बुरे एक्सपीरियंसेस होते गए, बुरी घटनाएं घटती गई। दिन भर में कुछ 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 गलत होता चला गया और बाय द एंड ऑफ द डे आपको लगा कि आज का दिन तो बहुत ख़राब गया मेरा। एंड इट वॉज नॉट बाय एक्सीडेंट, इट वॉज यू हु क्रिएटेड दिस बैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द डे। क्योंकि आप सुबह बैड मूड में निकले थे, आपने उसी बैड मूड को कैरी किया, आपके पास उसे ठीक करने का वक्त नहीं था और शायद इंटेंशन भी नहीं थी, और वो उसी जो फीलिंग को, उसी इमोशन को यूनिवर्स मल्टीप्लाई करता चला गया पूरे दिन में, और पूरा दिन खराब 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 होता चला गया। होता है ना ऐसा? तो पास्ट में ज़रा सोच कर देखिएगा, ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ। कभी कभी जब हमारा दिन खराब जाता है तो हम बोलते हैं आज किसका मुंह देखकर बाहर निकले थे। तो हम वो किसी का मुंह देखने की वजह से हमारा दिन खराब नहीं गया, बल्कि बैड मूड लेकर बाहर जाने से हमारा दिन खराब गया होता है। यहाँ तक कि सुबह हमारा बैड मूड में उठना भी बाय एक्सीडेंट नहीं होता। अगर हम रात को बैड मूड में सोए हैं तो सुबह भी बैड मूड में उठेंगे। आपने देखा होगा ना कई बार कि रात को हम कोई गाना सुनकर या कोई मंत्र सुनकर या कोई मूवी देखकर सोते हैं, तो नींद में सपने भी उसी के आते हैं, और सुबह जब उठे होते हैं तो वही गाना या वही मंत्र दिमाग में चल रहा होता है, या शायद वही थॉट्स दिमाग में चल रही होती हैं जब में हम उठते हैं। तो ये कोई बाय एक्सीडेंट नहीं है, दिस इज़ द लॉ, कि रात को जिस मूड में आप सोओगे सुबह उसी मूड में उठोगे। इसीलिए हम लोग रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं, ताकि रात को हमारी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, हम एक पॉजिटिव मूड में सोएं, ग्रैटिट्यूड में सोएं, और सुबह जब उठें तो ग्रैटिट्यूड में उठें। और सुबह उठकर फिर हम काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं, 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं अपनी। तो उससे हमारा सुबह की जो एनर्जी है वो भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद हमने मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी है। तो सुबह हर चीज़ को जब हम ग्रैटिट्यूड करते जाते हैं तो हमारा पूरा ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और हम उसी एनर्जी को लेकर बाहर निकलते हैं। तो ये पर्पसली डिज़ाइन की गई हैं चीज़ें, ताकि हम दिन भर में उसी एनर्जी को कैरी करें जैसे एक्सपीरियंसेस हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक की जब प्रैक्टिस मिक्स हो जाती है तो वो मिरेकल क्रिएट करती है हमारे लिए। वो गारंटी करती है कि हमारा दिन तो मैजिकल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हम उसी एनर्जी को लेकर जा रहे हैं, उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे दिन में। टू हैव अ मैजिकल डे यू नीड टू फील गुड, और फील गुड करने के लिए ग्रैटिट्यूड से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग वी कैन डू, कि सुबह हर चीज़ को थैंक यू बोलते जाना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते जाओ। कोई एफर्ट नहीं लग रहा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लग रही, उसमें कोई एक्सटर्नल एलिमेंट्स नहीं हमें ऐड करने पड़ रहे, कोई सामान नहीं खरीदना पड़ रहा, कोई रेमेडी नहीं करनी पड़ रही, कुछ भी रिचुअल्स नहीं करने पड़ रहे। हमें बस छोटी छोटी सी ये हैबिट्स हैं जो हमें डेवलप करनी है मॉर्निंग में, और देखिए हमारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो हमारे दिन भर के प्लान्स कुछ भी हों, चाहे हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, चाहे स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, चाहे हमारा कोई एग्ज़ाम है या कोई वर्क प्रोजेक्ट है,
या हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे लंच, एक्सरसाइज, क्लीनिंग, स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं, फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, उसको करने जाने से पहले हम उन प्लान्स के बारे में एक बार सोचें कि आज मैं ये काम करने जा रही हूँ, और माइंड में उसके लिए पहले से ही फील करें कि ये बहुत अच्छा जाने वाला है मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक एक करके उस प्लान के बारे में सोचते जाएं। और अगर आपको टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट है, तो टू डू लिस्ट जो आपने बनाई हुई है उस लिस्ट में एक एक करके एक एक प्लान के बारे में बोलते जाएं माइंड में कि ये वाला एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। आज मीटिंग है, मीटिंग तो मेरी परफेक्ट जाएगी बिल्कुल। ओ, मैं योगा करने जा रही हूँ, आज तो योगा में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, आज का एग्ज़ाम तो मेरा आज तक का बेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो टू डू लिस्ट में से एक एक चीज़ पर हम इसी तरह से सोचते जाएं माइंड में, और फिर उसको ग्रैटिट्यूड करते चलें। तो हम लिख भी सकते हैं, अगर लिखने की आदत है तो हम ये चीज़ें लिख भी सकते हैं। तो माइंड में बोलें या फिर हम लिख कर बोलें, बात एक ही है। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, एंड फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो हमने जो ग्रैटिट्यूड फील करना है, उस एक्सपीरियंस को अपने मन में, इमेजिनेशन में फील करना है, वही इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ व्हाट गोइंग टू क्रिएट अ मैजिकल डे फॉर अस। जब आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही उसकी सारी चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स गायब होने लग जाती हैं। जो फ्रस्ट्रेशंस है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, और जिस भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आने वाली हैं, जो ब्लॉक्स आने वाले हैं, वो सब धीरे धीरे रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर द न्यू एक्सपीरियंसेस दैट यू आर गोइंग टू हैव। ऑलरेडी आपने वो फीलिंग जनरेट कर ली है अपने अंदर, और वो फीलिंग यूनिवर्स में एमिट भी कर दी है आपने। जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग अ मैजिकल फ्लो इनटू योर लाइफ। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस फ्लो होने शुरू हो गए हैं, और आप बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी ट्रबल के अपने हर काम को एकम्प्लिश करते चले जा रहे हो, ईजिली, एफर्टलेसली और खुशी खुशी। रॉन्डाबन कहती हैं कि शुरू शुरू में जब उन्होंने मैजिकल डे के लिए पहले से ग्रैटिट्यूड देने की प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों के लिए, उन इवेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड पहले से करना शुरू कर दिया जो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे करने, ताकि वो पहले से ही एक्सपीरियंस उनका अच्छा होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, उनको सुपरमार्केट जाकर शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो सुपरमार्केट जाने से पहले उन्होंने पहले से ही थैंक यू बोला कि थैंक यू, आई एम गोइंग टू हैव एन एंजॉयबल एंड फ्रूटफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। तो ये कहकर जब वो गई, तो वहाँ डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिफरेंट थे उस दिन के। जब वो गई सुपरमार्केट में, तो उन्हें उनके दो पुराने दोस्त मिले। एक दोस्त के साथ तो सुपरमार्केट की शॉपिंग करने के बाद उन्होंने बाद में कॉफ़ी पी, लंच किया, और दूसरे दोस्त ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसका वो इंतज़ार बहुत समय से कर रही थी। उन्होंने बताया कि हाउस क्लीनर के बारे में, जो कि नॉमिनल रेट्स पर हाउस क्लीनिंग करता था, ऐसे व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया, और वो खुश हो गई क्योंकि वो हाउस क्लीनिंग के बारे में काफ़ी समय से सोच रही थी। फिर जब वो सुपरमार्केट के अंदर गई, तो उन्हें हर चीज़ अपनी जगह पर मिली, ईजिली मिलती चली गई। जो उनकी लिस्ट में थी, जो जो उन्होंने लेना था, वो ईजिली सब कुछ मिलता चला गया। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे सामने उन्हीं के लिए सजी हुई हैं चीज़ें। सो वेरी इजीली शी कुड फाइंड एवरीथिंग दैट शी वांटेड। यहाँ तक कि जब वो उसे शॉपिंग पूरी करके जब वो उस काउंटर पर आई पेमेंट के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक नया काउंटर खुल गया था, और वहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा था, उन्होंने उसे इशारे से वहाँ पर बुला लिया। वो बिल्कुल खाली था, और वहाँ पर अपनी बिलिंग के लिए गई, तो उस व्यक्ति ने उन्हें ऑफ़र किया कि डू यू वांट बैटरीज। वो चौंक गई, क्योंकि बैटरीज उनको चाहिए थी, लेकिन वो समहाउ लिस्ट में लिखने से भूल गई थी, तो उन्होंने नहीं ली। और इस व्यक्ति ने उन्हें याद दिला दिया दैट शी नीडेड बैटरी, तो उन्होंने बैटरीज भी ली वहाँ से। और फिर उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ लंच करके घर वापस आ गई। सो आपने देखा कि सुबह थैंकफुल होने से पूरा दिन उनका कितना अच्छा गया, एंड शी वॉज वेरी जॉयफुल एंड वेरी हैप्पी व्हेन शी केम बैक होम आफ्टर शॉपिंग फ्रॉम द सुपरमार्केट। तो सुबह घर से निकलने से पहले उस दिन के इवेंट्स के लिए ग्रेटफुल होने में कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन उससे हमारे पूरे दिन का जो एक्सपीरियंस है, जो जॉयफुल एक्सपीरियंस अनफोल्ड होने वाला है, दैट इज़ इनकम्पेरेबल, दैट इज़ रियली मैजिकल। तो इस प्रैक्टिस को हम आसानी से अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं, उसके लिए रॉन्डा बन सजेस्ट करती हैं कि जब आप सुबह उठते हो ना, तो नहाते समय और ड्रेसअप होते समय आप अपने माइंड में प्लान्स के बारे में सोचते जाओ कि दिन में क्या क्या करने वाले हो, वन बाय वन। और हर प्लान के लिए माइंड में थैंक यू बोलते चले जाएं, उस एक्सपीरियंस को के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलकर उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते चले जाओ। तो वन आफ्टर द अदर
see each plan in your mind, giving you a good experience and say thank you, thank you, thank you. सो ये पूरा प्रोसेस आप अपने काम करते 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 रहें, वन बाय वन एक एक प्लान को थैंक यू बोलते रहें, ग्रैटिट्यूड करते रहें। आप सुबह से लेकर रात को बेड टाइम तक के सारे इवेंट्स के बारे में सोचें, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, बेड टाइम, सभी इवेंट्स के बारे में एक एक करके सोचते जाएं कि क्या क्या होने वाला है, मेरा आज का दिन कैसे कैसे जाने वाला है। यू सी इट इन योर माइंड, गिविंग यू अ गुड एक्सपीरियंस एंड यू बी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ देम। और वो कहती हैं कि आप माइंड में ग्रेटफुल होते समय जितने सुपरलेटिव्स लगा सकते हैं ना, लगाते चले जाएं। बी मोर क्रिएटिव। आप क्रिएटिवली कितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो आपको जॉयफुल फील करवाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स वो देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग, थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम विद द फोन कॉल, थैंक यू फॉर वन ऑफ द बेस्ट डेज एवर एट वर्क, थैंक यू फॉर द थ्रिलिंग स्पोर्ट्स गेम, थैंक यू फॉर द एफर्टलेस एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग, thank you for the great night out with our friends, thank you for the relaxing day of travel, thank you for the best family get together we have ever had। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आप इसी तरह से अपने लिए एफर्मेशंस कुछ बना लीजिए और माइंड में एक एक प्लान को सोचते जाइए, एक एक इवेंट को सोचते जाइए और उसके बारे में इसी तरह से थैंक यू बोलते चले जाएं मन में। तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा पावरफुल होगी अगर हम आउट लाउड बोलें, ज़ोर ज़ोर से, जैसे मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप ज़ोर से नहीं बोल सकते तो आप माइंड में भी बोलें तो चलेगा, बट बोलें ज़रूर, उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। आप इसे ट्राई कीजिए कुछ दिन तक, आपको खुद ही डिफरेंस दिखने लगेगा अपने पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस में। और फिर रौंडाबन कहती हैं कि जब आप ये ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को हर टास्क के लिए प्रैक्टिस करना ख़त्म कर लें तो लास्ट में ये ज़रूर कहें, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे, कि आज मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो ये शब्द ज़रूर बोलें उस पूरे जो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि दिन भर में हर जगह से आपको, हर कोने से, हर व्यक्ति से अच्छी ही न्यूज़ सुनने को मिले। तो ये प्रैक्टिस रॉन्डा बर्न बहुत समय से कर रही हैं। जब उन्होंने ये बुक लिखी थी तो वो करती थी इस प्रैक्टिस को और इसके मैजिकल रिजल्ट्स उन्होंने देखे थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रैक्टिस के बारे में इसमें बताया है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वीक आफ्टर वीक, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ गई, वन आफ्टर द अदर, शी स्टार्टेड गेटिंग गुड न्यूज़ फ्रॉम एवरी क्वार्टर ऑफ हर लाइफ। सो वो मैजिक होना शुरू हो जाता है आपके लाइफ के हर एरिया में, हर दिशा से गुड न्यूज़ आने लग जाती है और आप हैरान हो जाते हैं कि ये मैजिक कैसे हो रहा है। और जितनी ज़्यादा गुड न्यूज़ वो रिसीव कर रही थी उतना ज़्यादा वो ग्रैटिट्यूड करती जा रही थी, और जितना ज़्यादा वो ग्रैटिट्यूड कर रही थी उतनी ज़्यादा गुड न्यूज़ रिसीव कर रही थी। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये बिल्कुल बैलेंस करके रखनी है हमने, जैसे केमिस्ट्री की इक्वेशंस बैलेंस करते हैं, इसी तरह से मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड मोर ऑफ गुड न्यूज़, मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड मोर ऑफ मैजिकल डे। तो ये सब हम करते चलेंगे। एवरी डे विल बी अ मैजिकल डे फॉर अस। तो आज और आज से हर रोज़ की ये जो प्रैक्टिस है, हमने क्या करना है कि जब हम सुबह उठेंगे तो हम मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं कि उठते ही हम अपने जीवन का धन्यवाद करेंगे और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों का धन्यवाद करेंगे, और जिस जिस चीज़ को छुएंगे वो हम धन्यवाद करते चले जा रहे हैं। एंड वाइल टेकिंग शावर एंड वाइल गेटिंग ड्रेस्ड, हम अपने दिन भर के प्लान्स के बारे में सोचते रहें कि आज मेरे पूरे दिन में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, और हर एक इवेंट को हम अच्छे सुपरलेटिव शब्दों में, क्रिएटिव शब्दों में अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में सोचकर या मुंह से बोलकर अच्छे एक्सपीरियंसेस के बारे में थैंक यू बोलते चलेंगे। और जब सभी टास्क के लिए हम ग्रैटिट्यूड कर लेंगे तो लास्ट में बोलेंगे, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। और इस तरह से हमारे इस दिन की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। और अब मैं रिपीट कर देती हूँ डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस। डे 1 की प्रैक्टिस है काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिसमें 10 ब्लेसिंग्स हर रोज़ लिखनी है या सोचनी है और उनके अंत में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। डे 1 से लेकर आज तक जितनी भी हमने ब्लेसिंग्स लिखी हैं सबको पढ़ना भी है और लास्ट में उनके थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना है। रात को सोते समय मैजिक रॉक प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैजिक रॉक को हाथ में लेना है, दिन भर की अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचना है, और जो सबसे अच्छी घटना थी उसको दिल से धन्यवाद बोलना है और बहुत अच्छे से उसके लिए जॉय फील करना है और सो जाना है। अच्छे मूड में सोएंगे, सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स के साथ अच्छे मूड को हम फिर से जनरेट करेंगे, और दिन में निकलते वक्त हम ये जो मैजिकल डे प्रैक्टिस है इससे हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। पहले से ही धन्यवाद बोल देंगे उन सब चीज़ों के लिए जो होने वाली हैं, और देखिए आपका डे मैजिकल कैसे नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और माइंड में आप अपने हमेशा ग्रैटिट्यूड को लेकर चल रहे हैं, अपने आसपास ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को लेकर चल रहे हैं, तो दिन में मैजिक तो होना ही है। मुझे पता है आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं और आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होना भी शुरू हो गया है।
मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप मैनिफेस्ट करते रहिए, अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।